अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार प्याज भरे करेले, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देखें और बना सकें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे करेले। करेले आपने ले लेने हैं छोटे साइज के, या अगर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़े से बड़े ले सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा बड़े करेले लेंगी उतना ज़्यादा मसाला डालना पड़ेगा और उतना ही आपके लिए प्रोसेसिंग मुश्किल हो सकती है। तो अब हमने क्या करना है, करेलों को यहाँ पर दरमियान से कट लगा लेना है। सिर्फ एक कट लगाएंगे क्योंकि हमने इनके अंदर मसाला भरना है। तो सबसे पहले हमने इसे अंदर से खाली कर लेना है हाथों की मदद से। मैं आपको एक करेला जो है खाली करके दिखा रही हूँ, बाकी सारे भी मैंने वैसे ही किए हैं। यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक बाउल में नमक ले लिया है और नमक वाले पानी में डाल के एक एक करेले को धोएंगे। इससे क्या होगा, इसकी एक तो कड़वाहट खत्म हो जाएगी, दूसरा इसमें जो गंदगी होती है, क्योंकि ज़्यादातर करेलों को छीला भी नहीं जाता, इसलिए हमने क्या किया, नमक वाले पानी से इसे अच्छे से धो लेना है। सारे करेलों को बारी बारी आप धोएंगी, धोने के बाद एक प्लेट में अलहदा से रख लेंगी। और याद रहे आपके करेलों में पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक पैन ले लेते हैं, क्योंकि हमने जिसमें मसाला तैयार करना है तो वो तो पैन में करेंगे। उसमें डाल लिया है हमने 2 बड़े चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इसके बाद हम डाल लेते हैं प्याजें, क्योंकि ये प्याज भरे करेले हैं तो इसमें प्याजों का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो रहा है। ये तकरीबन पाव के करीब प्याज है, अगर आप हिसाब लगाएं तो 2 बड़ी प्याजें हैं और इन्हें हमने चकोर कट किया है। यानी कि या तो आप चाहें तो छोटा छोटा कट भी कर सकती हैं, या फिर बहुत बारीक कट करेंगी क्योंकि ये मसाले में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप इनको ये छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने डाल ली है ग्रीन प्याज। ये ऑप्शनल है, ये आप अपनी मर्जी से चाहें तो ऐड कर सकती हैं, वरना स्किप करने में कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं हरी मिर्चें। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बारीक कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिए। अब इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। प्याजों को पहले मैंने गोल्डन ब्राउन किया था, उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन प्याज डाली है और उसके बाद हमने क्या डाला है, हरी मिर्च। अब हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है हमने 2 चम्मच, जो छोटे चम्मच डाली है। ये थोड़ी सी तेज़ होती है तो आप अपने घर के जैसे आपके घर में खाई जाए वैसे डाला करें। यहाँ नमक डाल दिया मैंने 1 चम्मच। इसके अलावा हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे आपने मसाले को बनाना है ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कलौंजी, मेथरे और कलौंजी। हमने क्या किया, 1-1 चम्मच मेथरे डालें और 1 चम्मच कलौंजी। इसके अलावा हमने डाल लिया है हरा धनिया और टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हम चिकन वगैरह तो अभी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें चिकन ऐड कर सकती हैं। टमाटर डालने मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को फ्रीली कट किया है, यानी कि किसी भी शेप में कट कर ले, क्योंकि टमाटर जो है पानी छोड़ने के बाद ये बहुत नरम हो जाता है, किसी भी साइज़ में एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी फिल अप कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको फ्री कट किया है, मतलब जैसे मर्जी कट करें, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमने करेला ले लिया है। करेला हम फिल करता हुआ मैं आपको 1 से 2 बार दिखा देती हूँ। चम्मच की मदद से आप फिल करेंगी। मसाला थोड़ा ठंडा होने दें, वरना हाथ जल सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगी कि आप मसाले को ठंडा कर लें। यहाँ पे करेले भर चुके हैं। अब सब करेलों को मैंने धागा बांधना है। धागा कैसे बांधते हैं वो तो बहुत आसान है, तो वो मैंने थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मैंने सारे करेलों को ऐसे ये देखें धागा बांध दिया है। अब हमने क्या करना है, इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, पैन में हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल हम लेंगे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमने इसे शैडो फ्राई करना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन शैडो फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें ये ज़्यादा ना तो ऑयल खाएंगे और ना ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, खाने में भी बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। यहाँ पे हमने बारी बारी अपने सारे करेले डाल लेने हैं। करेले डालने के बाद इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एक साइड से कलर अपना चेंज कर नहीं लेते। यहाँ पे मैं आपको चेक ज़रूर करवाऊंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करेंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये एक साइड से पक चुके हैं। फिर टर्न चेंज करेंगे, इनको टर्न कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। बारी बारी बहुत केयरफुली आपने इनकी साइड चेंज करनी है और इन्हें हर साइड से अच्छे तरीके से पकाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकॉन होता है, उसे प्रेस किया करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ना आप वीडियो मिस कर पाएंगे और आप उसे फ्री में देख पाएंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मेरे करेले तो बन चुके हैं, देखिए इन्होंने कलर चेंज कर दिया, शेप में भी थोड़े छोटे हो गए हैं। सर्व करने का तरीका क्या है, जो मसाला हमने बनाया था पैन में उसी मसाले के अंदर आपने इसे सर्व करना है। मसाला आपने इतना बनाना है कि आपको करेले सर्व करने के लिए भी वो मसाला रह जाए। या आप ऐसा स्टार्टर भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान डिश है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी।
लीजिए मैं यहाँ सर्व करके दिखा रही हूँ। और लास्ट में लीजिए हमारे गर्मा गर्म मसालेदार प्याज भरे करेले तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।